पीटीआई का दाव, नून लीग चारों खाने चित। पीटीआई ने आज ही एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया है। नून लीग ने पैंतरा बदलते हुए इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर सब्तैन खान ने कहा कि कोरम पूरा है, इजलास कैसे मुलतवी कर दूं। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर, बताइएगा, कोरम पूरा है, इजलास कैसे मुलतवी कर दूं, स्पीकर की जानिब से ये कहा गया। इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इससे कि पंजाब असम्बली के ऐवान की सूरत हाल ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने बाकायदा तौर पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान दोनों को दावत दी है कि वो महंगाई जैसे अहम मसले के ऊपर अगर बहस में हिस्सा लेना चाहे तो बिल्कुल बहस में हिस्सा ले, जिसमें बहस का आगाज सरदार हसनैन बहादुर कुरैशी ने किया, जिसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बहस की और इस दौरान भी बाकायदा तौर पर ऐवान के अंदर अपोजिशन सिर्फ एहतजाज करती रही। अपोजिशन इस वक्त इस खदशे का इजहार कर रही है कि हुकूमत ने तय कर लिया हुआ है कि हुकूमत आज एतमाद के वोट के ऊपर एतमाद के मामले में वोटिंग करवा लेगी, जिस पर अपोजिशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई किस्म की वोटिंग हुई तो उस वोटिंग के लिए रुकन सूबाई असम्बली का कार्ड होना जरूरी है, जिस पर राजा बिशारत जो कि सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी अमूर है, उन्होंने अपोजिशन के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि इस किस्म का मुतालबा नहीं किया जा सकता, जबकि स्पीकर ने कहा कि अभी तक का जो एजेंडा मेरे पास मौजूद है उस एजेंडे के अंदर एतमाद का वोट या अदम एतमाद की कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले एक मरतबा फिर स्पीकर ने इजलास का टाइम 1 घंटा मजीद बढ़ा दिया है और ये इजलास जो कि आज दोपहर 5 बजे शुरू हुआ था, जिसके बाद 2 घंटे के लिए 6 बजे के करीब 2 घंटे के लिए मुलतवी हुआ, उसके बाद दोबारा इजलास शुरू हुआ। इस वक्त ये इजलास जिसके एजेंडे की तमाम तक चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन स्पीकर ने इजलास का जो दौरानिया है वो 1 घंटा मजीद बढ़ा दिया, जिस पर इस वक्त अपोजिशन जो है अंदर बाकायदा तौर पर एक हंगामा आराई कर रही है और अपोजिशन की जानिब से मुसलसल स्पीकर गैलरी में बैठे हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ रब्ता किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह के साथ मशवरे किए जा रहे हैं, जिस पर सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी अमूर ने इल्जाम आयद किया कि राना सनाउल्लाह पंजाब में साजिशें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह को फौरी तौर पर ईवान से बाहर निकाला जाए, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी राना सनाउल्लाह और ताहिर खलील सिद्धू को वार्न किया कि जनाब इस तरह आप स्पीकर बॉक्स पे जाके इस किस्म के मशवरे नहीं कर सकते। ईवान का एक तकद्दुस है जिसे महलूज खासा रखा जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस के जो जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि आज पंजाब में वज़ीर आला पर एतमाद के वोट के मामले पर वोटिंग हो जाएगी। और इस बात को ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी जो कि PTI के मरकजी रहनुमा है, उन्होंने भी कंफर्म किया है। जी अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ख्वाजा नसीर, अपोजिशन की जानिब से एतमाद का वोट लेने से पीछे क्यों हटा जा रहा है? क्या अब नून लीग को खुद पर एतमाद नहीं रहा? जी, इस मामले पर सुबह से जो चहमगोई चल रही थी, अपोजिशन मुसलसल ये बात कह रही थी कि हुकूमत के जो अरकान जो हुकूमत के अरकान है वो पूरे नहीं है, हुकूमत के अरकान मुकम्मल नहीं है। लेकिन इस वक्त हैरानकुन तौर पर जिस वक्त चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद खिताब किया, उसके बाद जब ऐवान के अंदर ये अरकान असम्बली पहुंचे तो अरकान असम्बली पहुंचने के बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अरकान की तादाद 170 से जायद नजर आई। अपोजिशन के पास जो अरकान मौजूद है उनकी टोटल तादाद 176 के करीब है, जबकि जो पीटीआई और उसके इत्तेहादी जमात है उसकी तादाद 186 से जायद बनती है। इस वक्त जो हुकूमती पोजीशन है उसे देखते हुए अचानक झूठा लिया गया और ये कहा गया कि शायद इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो अपना एतमाद का वोट ले लेगी। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने बनाए गए। एक इल्जाम आयद किया गया बिलाल यासीन की जानिब से, बिलाल यासीन, राय एजाज और मुनीर सुल्तान और खलील तार सिंधु की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया कि जो अरकान असम्बली ऐसे लोगों से वोट दिलवाया जाएगा जो कि हाउस के रुकन नहीं है, जिस पर स्पीकर ने इन्हें कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली और राजा बिशारत दोनों ने कहा कि आप ईवान में बैठे हुए किसी भी ऐसे रुकन की निशानदेही करते जिस पर आपको खदशा हो कि वो ईवान का रुकन नहीं है और उसके आप वोट डाले। ओवरऑल एक इस वक्त नब्ज गेम है, नब्ज गेम के अंदर हुकूमत का 15। ख्वाजा नसीर, ये भी कहेगा, फवाद चौधरी की जानिब से ये भी कहा गया था कि 1 से 2 अरकान ऐसे हैं जो रास्ते में हैं, तो क्या जब तक वो यहाँ पर पहुंचते नहीं तब तक ये इजलास जारी रहेगा और उनके हवाले से क्या अपडेट है, वो आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह इस वक्त इजलास के दौरानिए में 1 घंटे का इजाफा किया गया, उससे ये बात नजर आ रही है कि शायद हुकूमत किसी मामले पर कोई इस किस्म का प्लान चाकआउट कर चुकी हुई है, क्योंकि अरकान के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अरकान ऐवान के अंदर मौजूद है। बेशक स्पीकर पंजाब असम्बली, सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, वजीर बराए पार्लिमानी अमूर
راجہ بشارت مقدس مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اعتماد کا ووٹ لینے کے موڈ میں نہیں ہے، ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہمیں اعتماد کا ووٹ لینا، لیکن جس طریقے سے اجلاس کا دورانیہ بڑھایا جا رہا ہے تو اپوزیشن کے یہ خدشات موجود ہیں کہ کسی بھی وقت جو معمول کی کارروائی ہے اسے معطل کر کے یہاں پر باقاعدہ طور پہ آؤٹ آف ٹرن جو ہے ایسی قرارداد آ سکتی ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ہوگی۔ جی تو پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے نون لیگ کا خدشہ کتنا درست ہے اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے تو حتمی فیصلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب قائد ایوان چودھری پرویز الہی بھی اگر یہاں پہنچ جاتے ہیں، چودھری پرویز الہی یہاں پہنچتے ہیں اور اس وقت جو اسمبلی کی سیکیورٹی ہے اسے انتہائی سخت کیا ہوا ہے، اسمبلی کے مین انٹرس ہے وہاں پہ بڑی تعداد میں ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے رہنما موجود ہیں اور سیکیورٹی کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن اگر چودھری پرویز الہی اس وقت ایوان میں پہنچ جاتے ہیں تو ایک بڑا اوپن سگنل ہوگا کہ اس وقت حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس وقت یہاں آنا، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جس کے اوپر اب سے تقریباً صرف 3 گھنٹے پہلے اپوزیشن کا پلڑا بھاری تھا، اپوزیشن لگاتار حکومت کو دباؤ میں لائی ہوئی تھی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اس وقت نہ صرف اپوزیشن نے اس وقت دباؤ میں ہے بلکہ جو حکومتی بینچوں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں انہوں نے پلے کارڈ جو اٹھا رکھے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس 186 کے نمبر موجود ہے، اور اگر چودھری پرویز الہی یہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک حت میکسیمم یہ کہا جا سکتا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کی کارروائی آج ہی آگے چلے گی، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما فواد چودھری بھی ایوان کے اندر موجود ہے اور فواد چودھری نے باقاعدہ طور پہ سے کنفرم کیا ہے کہ ہم اس پلان کو حتمی شکل دے چکے ہیں کہ آج اعتماد کا ووٹ ہم لیں گے۔ ٹھیک ہے، کبھی امکان ہے کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب آج اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، جبکہ اس حوالے سے نون لیگ نے پینترا بدلا اور ان کی جانب سے اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کورم تو پورا ہے تو اجلاس کیوں ملتوی کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آج ہی اعتماد کا ووٹ لینے کی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، بڑا فیصلہ ان کی جانب سے کہا گیا سامنے آیا، اور فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اراکین ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی آج ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ فواد چودھری کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے 185 ارکان اسمبلی پہنچ چکے ہیں، 2 ارکان ایسے ہیں جو راستے میں ہیں، جیسے ہی پہنچیں گے اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا۔ پرویز الہی کو بتا دیا ہے کہ آج ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا، آج اعتماد کا ووٹ لے لیا تو کل اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ اعتماد کے ووٹ کے نمبر مکمل ہو چکے ہیں، اس وقت ہمارے ممبران کی تعداد 185 ہے، 1 ممبر حافظ عمار ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، 1 ممبر اور اس وقت بہاولپور سے راستے میں ہے، 187 ممبران کی تعداد جو ہی پوری ہوتی ہے اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب کو دے دیں گے۔ ہائی کورٹ نے اپنا حکم لکھا ہوا ہے، اینی ٹائم لے سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس۔ پرویز الہی صاحب کو بتایا تھا، شو صاحب ابھی اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں، اگلے 1 گھنٹے میں اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے۔ اگر آج اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں پرویز الہی صاحب، اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیج دی جائے، کل پھر ہم پٹیشن اپنی وڈرا کر لیں گے اور اسمبلی توڑنے کی اور وفاق کے پہرے دار رانا ثناء اللہ پنجاب اسمبلی میں پہرا دینے بیٹھ گئے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کے پاس تعداد پوری نہیں ہے، ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، کم تعداد کو زیادہ دکھا سکتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے تو وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ عمران خان بھی پشاور چلے جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 25 میں عمران خان کی گرفتاری کا درست وقت تھا، اب گرفتار کرنا سیاسی طور پر درست نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے الفت مغل سے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان پنجاب اسمبلی میں پہرا دے رہے کیونکہ شبہ ہے مسلم لیگ نون کو کہ کوئی بھی ہیرا پھیری کر کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ چودھری پرویز الہی کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے، وہ کوئی اس بارے میں ہیرا پھیری کم ممبرز کو زیادہ دکھا کے کوئی اس قسم کا داؤ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم پوری طرح سے ویجیلنٹ ہیں، ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ چودھری پرویز الہی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں رہ سکے گا تو he will cease to be the chief minister۔ اگر پرویز الہی صاحب ہٹ جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب زمان پارک میں رہیں گے یا پھر پشاور شفٹ ہو جائیں گے؟ پشاور شفٹ ہو جائیں گے۔ آپ آسانی سے جانے دیں گے پشاور؟ ایک موقع تھا 25 مئی کو، میری رائے تھی کہ اسے گرفتار کرنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسے یا تو عدالت سے سزا ہونی چاہیے یا اسے نااہل ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال اسے اریسٹ کرنا پولیٹیکلی تو بہتر ہوگا۔ کہہ رہے ہیں عمران خان کو مائنس کر دیا، ریڈ لائن لگا دی، میں نکلوں گا تو ریڈ لائن مٹا کر دکھاؤں گا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمان ارکان سے خطاب، عمران خان نے کہا ریڈ لائن صرف عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں، ریڈ لائن لگانے کی بات صرف بے وقوف کر سکتے ہیں۔
इन लोगों को 25 को शॉक लगा जब अवाम बाहर आ गए। एक चीज कही कि इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है, लोगों को डराया जा रहा है कि उसको तो माइनस कर दिया। रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। जिसमें भी ये तकब्बुर है, हमने रेड लाइन डाल दी। सिर्फ बेवकूफ ऐसी बात कर सकते हैं। सबको शॉक मिला जब 10 अप्रैल को पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। मैं निकलूंगा, ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। जबकि इमरान खान ने ये भी कहा कि अपनी 2 असेंबलियां कुर्बान कर रहे हैं। कोशिश है कि कम से कम हमारे 2 सूबों में इलेक्शन हो। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमारे अरकान पर चुन चुन कर दबाव डाला गया। 5 लोगों को ₹1.25 अरब ऑफर किए गए। परवेज इलाही और काफली को भी दाद देता हूं। धमकियां दी गई कि नून लीग में चले जाएं, ना गए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुन चुन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया। ₹1.25 अरब 5 लोगों को खरीदने के लिए ऑफर किया गया। खास तौर पे चौधरी परवेज इलाही और काफ लीग को भी दाद देता हूं। धमकियां दी गई, ऑफर किया गया नून लीग में चले जाएं, नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, हम आप फलाना कर देंगे। पैसे अलहदा, धमकियां अलहदा। हम अपनी 2 असेंबलीज कुर्बान कर रहे हैं। उसके बाद कोशिश है कि कम से कम हमारे 2 सूबों में इलेक्शन हो। भारी अक्सरियत में हमारी कौम फिर से इक़्तिदार में लेके आए। इमदाद कितनी, कर्ज कितना? सादे सवाल का गोल मोल जवाब। वजीर आजम से सफाफी ने पूछा, जेनेवा में आपको कितनी इमदाद और कितना कर्ज मिला? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि इस बात को छोड़ें कि कितनी इमदाद और कितना कर्ज है। वजीर खजाना बोले कि हमें नहीं पता सऊदी अरब ने इमदाद का ऐलान किस मद में किया है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में इमदाद कितनी, कर्ज कितना? वजीर आजम और वजीर खजाना दोनों एक सवाल का जवाब देने से कासिर। सैलाब ज़दगान के लिए जेनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की नवीद सुनाने के लिए वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर खजाना मीडिया के सामने नमूदार हुए। सहाफी ने सवाल किया कि वजीर आजम साहब ये बताएं जेनेवा कॉन्फ्रेंस में कितनी इमदाद और कितना कर्ज मिला? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इसमें कितना पैसा लोन है और कितनी ग्रांट है? वजीर आजम का सादा से सवाल का उल्टा सीधा जवाब। बोले इस बात को छोड़े कितनी इमदाद थी और कितना कर्ज था, ये सिर्फ ऐलानात हुए। बड़ी सीधी साफ बात है, इसमें जाए बगैर कि कितने लोन्स हैं, कितने इसमें डोनेशन हैं, ये टोटल प्लेजेस हैं। वजीर खजाना ने ये तक कह दिया, अभी तक ये भी नहीं पता कि सऊदी अरब ने $1 बिलियन इमदाद का ऐलान किस मद में किया है। डोनेशन जो सऊदी डेवलपमेंट बैंक में है, ये अभी क्लियर नहीं है कि वो प्रोग्राम लैंडिंग है या प्रोजेक्ट लोन है। बिजनेस फोरम ने भी हुकूमत से वजाहत मांग ली। बताया जाए कि कर्जे कौन से हैं और इमदाद कौन सी। लग रहा है बैरूनी कर्जा $140 बिलियन तक पहुँच जाएगा। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भिखारियों की तरह फिर रहा है। इमरान खान कहते हैं कि भारतीय चैनल मोदी का क्लिप चला रहे हैं। ये इतना बड़ा वफ्द लेकर जिनेवा क्यों गए? भीख मांगने जा रहे हैं? महंगे होटलों में क्यों रह रहे हैं? नरेंद्र मोदी की एक छोटा सा क्लिप चल रहा है, बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे भिखारियों की तरह दुनिया में फिर रहा है। ये जो अभी जिनेवा गया है, इतना बड़ा डेलीगेशन ले जाना जिनेवा में, जब भीख मांगने जा रहे हैं, सबसे महंगे होटलों में ठहर रहे हैं, इतना बड़ा डेलीगेशन। मैंने जूम के ऊपर सारी मीटिंग्स की हुई है। इमरान खान ही पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल सकते हैं। आईरेस के सर्वे में 56% लोगों ने चेयरमैन पीटीआई पर एतमाद और वजीर आजम शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार किया है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।